नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में, जहाँ मैं आपको ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, धर्म और अन्य फैक्ट्स वीडियोज़ के माध्यम से साझा करता रहूँगा। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के 10 महान योद्धाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतवर्ष की इस महान धरती पर न जाने कितने महारथी और महावीरों ने जन्म लिया और अपनी वीरता से हमेशा के लिए अमर हो गए। तो पेश है प्राचीन भारत के इतिहास से 10 सबसे महान योद्धा। 10 नंबर पर है सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्होंने शाकाओं को, यवनों को तथा पल्लवों को अपने अकेले के दम पर परास्त किया तथा दक्षिण भारत के राजनीतिक उथल पुथल को स्थिर करके शांति की स्थापना की। दक्षिण भारत के महानतम शासक पुलकेशी द्वितीय ने श्रीलंका तक को जीत लिया था। अपनी राजधानी वातापी से लेकर समग्र दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत के कन्नौज तक राज्य की सीमा थी उनकी, तथा अपनी सशक्त जलसेना की मदद से श्रीलंका को अपने राज्य के अधीन कर लिया था। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे तथा शुंग वंश के प्रतिष्ठापक थे। उन्होंने 185 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या करके भारत में वैदिक सनातन धर्म का फिर से प्रचार तथा प्रतिष्ठा किया। उन्होंने अश्वमेध का युद्ध करके संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के प्रतिष्ठापक और भारत के महानतम राजाओं में से एक। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से अति बुद्धिमान तथा एक तेजस्वी बालक थे। जन्म से एक शूद्र थे, फिर भी आचार्य चाणक्य ने उनके भीतर के तेज को पहचाना तथा उन्हें युद्ध, राजनीति और धर्म की शिक्षा देकर नंदवंश तथा धनानंद को जड़ से उखाड़कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य को हुनाओं से बचाया और फिर से गुप्त वंश की धारा आगे बढ़ी। कहा जाता है उनके भुजाओं में इतना बल था कि धरती भी कांपती थी और शत्रु भी उनकी वीरता के मुरीद थे। 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक राज्य था थानेश्वर, जिनके शासक थे हर्षवर्धन तथा हर्ष। खेलने कूदने की उम्र में ही अपने बड़े भाई की हत्या के कारण हर्ष सिंहासनारूढ़ हुए। हर्ष ने पंजाब को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में राज किया तथा दक्षिण में पुलकेशी द्वितीय को हराकर राज्य सहित प्राणदान दिया। उनके राज्य के अंतर्गत नेपाल से लेकर अफगानिस्तान की भूमि थी। कहा जाता है कि उन्होंने अरब पर भी चढ़ाई कर दिया था, पर मरुभूमि में उनको रोक दिया गया। चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनसांग अपने विवरण में लिखते हैं, हर्षवर्धन एक बहुत ही महान राजा थे। वो एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान कवि थे। रत्नावली, नागनंदा तथा प्रियदर्शिका उन्होंने रचना की थी। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के महानतम राजाओं में से एक समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, लेकिन वे नेपोलियन से कहीं ज्यादा महान थे। उनके राज्यकाल में आसाम का नागा प्रदेश तथा वर्तमान नागालैंड और नेपाल और अफगानिस्तान की सीमा तक राज्य विस्तार था। उनको विश्व इतिहास में सबसे महानतम सेनानायकों में से एक माना जाता है। उनका शासनकाल भारत के इतिहास में स्वर्णिम युग कहा जाता है। पौरस तथा राजा पुरु भारत के इतिहास का प्रथम देश रक्षक पुरु तथा पौरस पौरव वंश के राजा थे, जिन्होंने सिंधु नदी के तट पर सिकंदर के विजय अभियान को रोका तथा परास्त किया। उनकी राजधानी वर्तमान पेशावर के आसपास बताई जाती है। वो एक महान योद्धा थे और अपनी हस्ती सेना के दम पर यवनों को पराजित करके देश रक्षा की थी। सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महानतम तथा शक्तिशाली सम्राट रहे, जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया। उनकी राज्य सीमा बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा तथा अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैली थी। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तथा अपनी शांति संदेशों से संपूर्ण भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा चाइना के कुछ हिस्से अपने अधीन किए। भारतीय इतिहास के सबसे सफलतम तथा महान सम्राट अशोक ही है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नए नए फैक्ट्स और भी अच्छे तरीके से पेश करता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।